एक मेहमान खुसूसी तो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। दूसरे मैं बहुत शायर देर से हैं। हाजिर हूँ, आप लोग शायद देर से आए हैं। जी मैम, देखा मैंने। जी मैम, देखा। हमारे नाजिम साहब को जोड़ा जाए, उनके बगैर कैसे प्रोग्राम चलेगा? मुसाइद नाजिम तो है मौजूद? नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, पहले शुरुआत तो ही करेंगे, बाद में कुछ कहेंगे। भाई 6:20 से आप लाइव कर दीजिए, हम लोग स्टार्ट करें। अभी 6:18 हो रहा है। दिक्कत ये आ रही थी कि अभी सदन नहीं आ रही, इसी वजह से नजर आ रहा है। तो जब तक प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू हो रहा है, जितने लोग मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इन शुरुआत करते हैं। जो है सब लोग अपना अपना एक एक पसंदीदा शेर सुनाना शुरू कीजिए, ताकि तब तक जो है चीजें हमारे नाजिम साहब भी जुड़ जाएं। मैं सामने सईद अहमद सबसे पहले मुझे नजर आ रहे हैं। सईद साहब अपना जो है, सईद साहब, उसके बाद अब्दुल करीम साहब, अपना फेवरेट सबसे पसंदीदा शेर आपका कौन सा है? सईद साहब से मेरी आवाज शायद नहीं सुन पा रहे हैं। अब्दुल करीम साहब, आप सुनाइए। जा रही है। मेरे ख्याल से बाकी लोग अपना म्यूट रखें ताकि सबकी आवाज ना, डिस्टरबेंस ना हो। सही, ये बिल्कुल जरूरी है। सब अपने अपनी आवाजें म्यूट रखिए। जब आप पुकारे जाएंगे तो इंशाल्लाह आप अनम्यूट करके अपनी अपनी बात रख सकते हैं। जी जी। आओ उस वक्त के जिस वक्त पुकारे जाओ। सही है। हमजा साहब, आप आ गए हैं, प्रोग्राम शुरू कीजिए। सदर साहिबा का इंतजार है अभी। ओके, ठीक है। जब तक अपना तारुफ दे देंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल, अपना तारुफ कराइए और एक एक पसंदीदा शेर भी सुनाते जाइए। मैं ही शुरुआत कर दूं? बिल्कुल, इजाजत तो दो। जी बिल्कुल बिल्कुल। सिद्दीका यास्मीन, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग। हाँ, सब ठीक है? थैंक यू। मेरा नाम सिद्दीका यास्मीन है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने ग्रेजुएशन मास्टर किया है और अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, घर पे ही हूँ। हम लोग भी घर पर ही हैं। हम लोग भी घर पर ही हैं। हम लोग घर जी जी जी। जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। जी बिल्कुल। मैं एक शेर अर्ज करती हूँ जो मेरा पसंदीदा शेर है। गुंचे के दिल में कुछ न था एक आह के सिवा, गुंचे के दिल में कुछ न था एक आह के सिवा, फिर क्या शगुफ्तगी की तमन्ना करे कोई। बहुत खूब। वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब। वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। काशिफ भाई, आप अपनी टीम की तरफ से शुरू कीजिए। अब्दुल करीम, अपना तारुफ कराइए। अब्दुल करीम साहब को आवाज नहीं पहुंच रही है। जी नहीं पहुंचती होगी शायद। मैसेज कीजिए आप लोगों में से जिनके दोस्त हैं, व्हाट्सएप कीजिए उनको।
साहब अभी ईयरफोन लगा रहे हैं, हो सकता है आवाज पहुंचेंगे अभी जरूर। कौसर, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से लाइव हैं आप, आपने क्या तालीम हासिल की है और किस टीम? जी, मैं कौसर तस्नीम सुपोली, ये सुपोली अब्दुल करीम जैसे साहब पहले अनम्यूट हो जाए अपने आप। कोई कुछ फरमा रहा है। कुछ फरमा रहे थे, कोई फरमाए आप। काशिफ शकील, काशिफ शकील कौन है? आप हैं, चलिए बेहतर। बताइए अपने बारे में कुछ, आपका नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सो अगर किसी दोस्त के जो है नेट में प्रॉब्लम हो, वो कोई शेयर पढ़ रहा हो, तो उसे कोई दूसरा आदमी वहां से जो है उसे जो है मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है? काशिफ कहाँ से हैं आप, कहाँ से लाइव हैं? मेरे ख्याल से आप जामिया से ही हैं, है ना? जी, मैं काशिफ शकील और सांथा संतूर नगर यूपी से हूँ, और मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है, और बस कर रहा हूँ फिलहाल उसके अलावा। वेरी गुड, बड़ी खुशी हुई जान के, माशाल्लाह मुंबई यूनिवर्सिटी के भी लोग जुड़े हुए हैं ना, वेरी गुड। और अब मैं ये सुनाना चाहूंगा कि तेरे लबों से छलकती रही शराब गए, तेरे लबों से छलकती रही शराब गए, मैं कृष्णा। मेरे ख्याल से प्रोग्राम शुरू किया जाए। हमजा सदर साहिबा तशरीफ ला चुकी है जी। तो माशाल्लाह, तो शुरू किया जाए प्रोग्राम यकीनन किया जाए, लेकिन मेरा एक पसंदीदा शेर जो है वो बाकी रह गया, उसको अगर मैं चुका दूं तो बेहतर रहेगा। जल्दी से सुना शुरू किया जाए। शुरू कीजिए हमजा। ये कोई शेर सुना रहे? हाँ, वो आगे सुनाएंगे प्रोग्राम शुरू होने के बाद। अच्छा, चलिए जी। हमें बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। आपकी आ रही है आवाज। फैसल भाई शुरू कीजिए, प्रोग्राम शुरू कीजिए, लोग आते जाते रहेंगे, चलिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने देखना शुरू कर दिया मिल्लत टाइम्स, और हमारे 5 साल की मुनासबत से मुनक़िद होने वाले वेबिनार सीरीज के चौथे सेशन में आपका मुक़द्दम है। नाजरीन, आज हम एक नए उमंग, नए जोश, नए जज्बे, नए वलवले और एक नए तजर्बे के साथ एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, बाजी का। और आप लोगों ने कई दिनों से मुसलसल इस प्रोग्राम का वेट किया और वो घड़ी आ गई। और सबसे खुशाइंद बात यह है कि इस प्रोग्राम की सदारत, दिलों की धड़कन, निस्वानी जज्बात और एहसास की तर्जमान शायरा मोहतरमा फजिया रबाब फरमा रही हैं। और मेहमान खुसूसी के तौर पर शाहीन बाग एहतजाज के जरिए सुर्खियों में आई मोहतरमा रिजवा खाजा, और जख्मी दिलों के तर्जमान शायर जनाब सिराज आलम जख्मी साहब बीच रहेंगे। जबकि फरीज़ हकम की अंजामदही के लिए हमारे सामने 3 मुख्तलिफ शख्सियात मौजूद हैं। शेख अता रहमानी रामपुरी, जामिया कसीम सऊदी अरब। फैसल नज़ीर साहब, रिसर्च स्कॉलर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। इसी तरह नौजवान मुसन्निफ़ा इंसा परदाज और बेहतरीन खाका निगार मोहतरमा महर फातिमा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और इससे कबल के पे बाजी लगाने का दौर शुरू करें, मुनासिब मालूम होता है कि इफ्तिताही कलिमात के लिए मिल्लत टाइम्स के चीफ एंड फाउंडर जनाब शम्स अवैस साहब को मदऊ करें, ताकि आप इफ्तिताही कलिमात हमने पेश करें। शम्स भाई। शम्स भाई, आप इफ्तिताही कलिमात पेश करने थे आपको। शम्स भाई नहीं तो असरार भाई पेश कर। एक मिनट में आ रहा हूँ।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मिलत टाइम्स के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबने ज्वाइन किया। शिकायत भी है कि हमारी सदर साहिबा बहुत ताख़िर से आई हैं, अभी भी दिख रही हैं वो। बहरहाल वो जिम्मेदार हैं खासतौर पर मिलत टाइम्स की भी, तो उन्हें बहुत पहले आना चाहिए था। नहीं, मैं यहाँ काफी देर से मौजूद हूँ, अलबत्ता ऑडियो वीडियो जो है वो म्यूट थी मेरी। तो हम गैर मौजूदगी हुई ना। जी। खैर, मिलत टाइम्स को अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2021 में 5 साल पूरे हो रहे हैं और मिलत टाइम्स 18 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था और 21 में 5 साल पूरे हो रहे हैं। 5 सालों में मिलत टाइम्स कहाँ खड़ा है, क्या कारकर्दगी रही है, किस इश्यूज पे मिलत टाइम्स का फोकस रहा है, वो सब हमारे ऑडियंस, हमारे व्यूवर्स, नाज़रीन जानते हैं। बस इतना कि 5 सालों तक हम चलते रहे, इस बीच में हमारी क्या कामयाबी रही न रही वो अलग मसला है। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यह है जिस पर हम अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुजार हैं और अपने तमाम क़ारीन के, सभी के कम से कम 5 सालों से हमारा काफिला लगातार जारी है। कहीं पर हम रुके नहीं, थमे नहीं, हमें कहीं पर वक्फा नहीं लेना पड़ा, बल्कि जिस रफ्तार के साथ हमने आगाज किया था उसी रफ्तार के साथ हमने 5 साल का सफर मुकम्मल किया है। एक न्यूज़ वेबसाइट से हमारा सफर शुरू हुआ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मिलत टाइम्स मल्टीलिंगुअल ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी। इसके अलावा मिलत टाइम्स का यूट्यूब चैनल है जहाँ 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, फेसबुक है जहाँ 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है और सभी प्लेटफॉर्म पर मिलत टाइम्स मौजूद है। तो 5 साल मुकम्मल होने पर मिलत टाइम्स की जो वर्किंग कमेटी है, जो इंतजामिया है, उन्होंने फैसला किया है कि हम एक जश्न मनाएं और इस जश्न के तहत हम लोगों ने 8-10 काम करने का फैसला किया है, जिसका एक हिस्सा है सुवेनियर की इशात, डिजिटल मीडिया इम्कानात और चैलेंजेस के उन्वान पर। शुरू में हमने स्क्रीन शेयर के जरिए बताया था कुछ चीजें, आपने देखा होगा जो लोग शुरू में जुड़े हुए थे। दूसरा काम जो हमारा है वेबिनार सीरीज का इनेकाद है, 22 टॉपिक पर वेबिनार हो रहा है, उसमें से एक बैतबाजी भी है। मतलब अहम अनाविन है, अनाविन जो हालात हाजरा को से हट करके 2-3 चीजें शेर व शायरी बैतबाजी के ताल्लुक से, उसमें से एक ये है। इसी तरीके से हम लोगों ने कैलेंडर भी जारी किया है, 50 खबरों का मजमुआ शाया कर रहे हैं, कुछ वर्कशॉप भी कराने का इरादा है। तो इस तरह की सारी चीजें हैं जो हम लोग पूरे साल करते रहेंगे। तो बहरहाल आज की बैतबाजी रखी गई है जिसका कॉन्सेप्ट हमें दिया था मोहतरमा रिजवा खालिद साहिबा ने, मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ मौजूद हैं और इस बैतबाजी को इनकाद कराने का या पूरी तैयारी जो इसके लिए की है हमारे अजीज दोस्त हमजा शुएब ने और उनके मावरीन जनाब गुलफाम बाबर साहब है, जो उनके दोस्त हैं, इन दोनों ने मिल करके मुश्तरका तौर पर ये पूरी तैयारी की है। तो एक मरतबा फिर आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है मिलत टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर कि आप सभी यहाँ तशरीफ लाएं। खासतौर पर जो हमारे हकम, हमारे दोस्त हैं जनाब डॉक्टर फैसल नज़ीर, रिसर्च स्कॉलर जामिया मिलिया इस्लामिया में, डॉक्टर मेहर फातिमा और अताउर रहमान साहब, इसी तरीके से सिराज आलम रहमानी साहब मौजूद हैं, फौजिया रुबाब साहिबा हैं मौजूद हैं वो यहाँ, और रिजवा खालिद साहिबा, आप सभी का मिलत टाइम्स में खुशामदीद, तहे दिल से खैर मकदम है। और हम दरख्वास्त करेंगे अपने दोस्त हमजा शुएब साहब से कि आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। एक्चुअली मैं ज़्यादा आज एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ इस बैतबाजी में, उसकी वजह यह है कि आज एक और बहुत अहम अशरफुल उलूम की एक नई तंजीम बनी है, उसका एक प्रोग्राम है। तो जब उन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया था तो कहा था 3 बजे का टाइम होगा, इसलिए मैं उसमें मैंने इजाज़त दे दी थी और इत्तेफाक ये कि उन्होंने भी 5:30 बजे शुरू का जो शेड्यूल आया और आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त उनको सेटिंग करने में वक्त लग गया। सारे लोग नए नए थे जूम पर वहाँ, तो जिसकी वजह से मैंने वीडियो ऑफ कर रखी थी और अभी मैं उधर भी एक खिताब हो रहा है, वहाँ भी मुझे कुछ बोलना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमजा शेख सब सारी जिम्मेदारी संभाल लेंगे और मेरी गैर मौजूदगी में अगर मिलत टाइम्स के ताल्लुक से किसी तरह की कोई बात हो तो हमारे दोस्त फैसल नज़ीर साहब मौजूद हैं, वो अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। इसके अलावा फौजिया रुबाब साहिबा भी मौजूद हैं, रिजवा खालिद साहिबा भी मौजूद है और खुद हमजा शेख साहब। तो आप सब लोगों को इख्तियार है कि अब जैसे चाहें जो चाहें फैसला ले सकते हैं। वैसे मैं मौजूद रहूंगा किसी न किसी दर्जे में यहाँ भी। बहुत शुक्रिया हमजा भाई, आगे सिलसिला शुरू करें। बहुत शुक्रिया शम भाई, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 5 तारीख को तलखो शरीफ तजर्बात को आपने इख्तिसार के साथ पेश किया और अपने मुसाइम को पेश किया। जज़ाकल्लाह। इस सफ़र में आपके साथ बड़ी परेशानियां भी आई तौर पे जानता हूँ, लेकिन गुलाम रब्बानी ताबा ने कहा था कि जुस्तजू हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, यूँ तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। बरकैफ ये प्रोग्राम बैतबाजी का है और ये बैतबाजी जो है वो हमारी अजीम शहरी रवा एक कदीम तरीन हिस्सा रही है और इसी रिवायत को बरकरार रख
आज की खूबसूरत सी बज़्म सजाई गई है। और एक खास बात यह है कि आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो कई एतबार से अपने आप में एक मुनफरिद और मुमताज़ है। इसमें नए नए मेहमान हैं, नए नए मेज़बान हैं और नए नए शोल्डर है जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। इसके अलावा यह है कि दोनों टीमों का नाम जो रखा गया वो दो अजीम दबिस्तान पर रखा गया, दिल्ली या लखनऊ की तरफ से। तो ये दोनों चीज़ें अजीब सी मतलब अनोखी बात है। इस वजह से हमारा प्रोग्राम समझ सकते हैं बहुत ही नायाब होगा इंशाल्लाह। और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे नए, मैं भी खुद इस पे हमजा नया साहब हूँ। मेरी इस दो वजह साथी से मैं शरीक नहीं हो कोशिश पाई हैं करता हूँ अभी। कि हमारा प्रोग्राम, अच्छा आप साथ ही शरीक नहीं हो पाई है तो कोई बात नहीं, आपके साथ भाइयों में से कोई एक शरीक हो, ऐसे मैं देख ले रहा हूँ कुछ ना कुछ लोग शरीक हो जाएंगी। मैं गुलफाम बाबर साहब से गुजारिश करूँ प्रोग्राम की कार्रवाई आप आगे बढ़ाए, जब तक मैं कुछ लोगों को इसमें शरीक करने की कोशिश करूँ। बाबर भाई आप कार्रवाई आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि प्रोग्राम का आगाज हो चुका है और ये प्रोग्राम आगे की तरफ चलने को यानी अपनी रफ्तार बढ़ाने को चाहता है, तो कबल इसके कि बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज करा दिया जाए, मुनासिब समझता हूँ कि पहल तमाम मुशारिकीन का मुख्तसर तारुफ हो जाए, ताकि हमारे जो हकम हजरात हैं, इसी तरह मेहमान खुसूसी हैं और हमारी सदर साहिबा जो हैं, ताकि इनकी शनाख्त में कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत ना पेश आए। इसलिए मैं तमाम मुशारिकीन से गुजारिश करूंगा कि अव्वल वो अपना मुख्तसर तारुफ पेश कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिद्दीक़ा यास्मीन जामिया मिलिया इस्लामिया से। दबिस्तान का नाम भी बताएं कि किस दबिस्तान से आपका ताल्लुक है? कि दबिस्तानी लखनऊ। अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ शकील और यूपी से मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ फिलहाल, और दबिस्तान दिल्ली से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आवाज जा रही? आ रही है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं कौसर तस्नीम सुपौली दबिस्तान दिल्ली से, मैं सुपौल बिहार से हूँ और ग्रेजुएशन की है, इंशाल्लाह खैर की उम्मीद रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाज़नीन जामिया मिलिया इस्लामिया से, मैं यूपी से हूँ और ग्रेजुएशन अभी मैं कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने अपना ग्रुप नहीं बताया, किस ग्रुप से? हाँ, लखनऊ, सॉरी। और भी मुशारिकीन हैं, शायद वो जुड़ नहीं पाए। कोई बात नहीं, जितने लोग हैं उतने पर ही प्रोग्राम शुरू किया जाए। और लखनऊ और दिल्ली पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, ऐसे तो मुझे बाद में पढ़ना चाहिए था, लेकिन हो सकता है बाद में भूल जाए, इसलिए मैं अभी सुनाना चाह रहा हूँ कि किसी का शेर है कि किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। वाह क्या कहने, वाकई में ग्रुप के हिसाब से शेर बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ज़र्फ़े मकान दोनों से अच्छा है। तो बाबर भाई प्रोग्राम शुरू किया जाए, इतवारी का आगाज यहाँ से हो जाए, क्योंकि लखनऊ की भी पूरी टीम पहुंच चुकी है। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि तमाम सदर साहिबा से गुजारिश करूंगा कि आप बराह करम अपने किसी पसंदीदा शेर के जरिए टीम की टाइम के साथ, ताकि बाकायदा आगाज हो जाए इतवारी का। जी बहुत शुक्रिया हमजा शुएब साहब, आपकी आवाज जो है मुझ तक वाज़ेह नहीं पहुंच पाई, लेकिन शायद आपने मुझसे अशार की गुजारिश की है, ना समझ में आया है। तो एक मतलब जी बिल्कुल, बैतबाजी के आगाज के लिए आप अपना कोई पसंदीदा शेर पढ़िए और तयन कर दीजिए, दबिस्तान दिल्ली के लिए कहेंगी या लखनऊ के लिए? दिल में तस्वीर तेरी, आंख में आसार तेरे, दिल में तस्वीर तेरी, आंख में आसार तेरे, जख्म हाथों में लिए फिरते हैं बीमार तेरे,
ए शबे रंजो अलम देख जरा रहम तो कर, ए शबे रंजो अलम देख जरा रहम तो कर, आह किस कर्ब में रहते हैं आजादार तेरे, ज़ौम है तुझको अगर अपने कबीले पे तो सुन, ज़ौम है तुझको अगर अपने कबीले पे तो सुन, मेरे कदमों में गिरे थे कभी सरदार तेरे, वाह, मेरे कदमों में गिरे थे कभी सरदार बहुत तेरे। बहुत बहुत शुक्रिया। किस टीम के लिए आपने शेयर कहा है, तायीन कर दीजिए ताकि शुरू हो जाए। जी लखनऊ से इब्तिदा की जाए। जी जी बहुत बहुत ही शुक्रिया। हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ही न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या देखा। क्या कहने, वाह हाय हाय क्या कहने। इस दर का जो सजदा उसे मंजूर ना होता, इस दर का जो सजदा उसे मंजूर ना होता, मिलती न फरिश्तों को कभी नूर की गर्दन। नूर की क्या है? गर्दन 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 नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। कहाँ माइक है जो इतना डिस्टर्ब, जरा ठीक कर लीजिए इसे। कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कि कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता कोई कम रफ्तार होता। इशारा तो मदद का कर रहा था डूबने वाला, इशारा तो मदद का कर रहा था डूबने वाला, मगर याराने साहिल ने सलामे अलविदा समझा, मगर याराने साहिल ने सलामे अलविदा समझा। आखिरी लफ्ज बोलिएगा, वो सुनाई नहीं दिया है। मगर अलिफ अलिफ अलिफ। अभी तो आए हो ठहरो जरा चले जाना, अभी तो आए हो ठहरो जरा चले जाना, लगेगी देर जरा हाले दिल सुनाने में। वाह वाह क्या कहने, बहुत खूब। न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शूखियां, न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शूखियां, न वो गजनबी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयाज में। वाह क्या है, क्या बात है। हमें इसमें तकरार क्या थी, न आते हमें इसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए यार क्या थी। ये क्या कि तुम भी सरे राह हाल पूछते हो, ये क्या कि तुम भी सरे राह हाल पूछते हो, कभी मिलो हमें बाजार के अलावा भी। क्या कहने का, वाह वाह क्या कहने। बहुत अच्छा। ये मार्के उल्फत है जुस फता शिकस्त नहीं इसमें, जीता जो बचा खुद फक्र करे, मर जाए तो दुनिया नाज करे। मेरी गुजारिश है कि मिसरा उला 2 मरतबा पढ़ें ताकि शेर जो है उसकी बिल्कुल बेशक। मिसरा उला 2 मरतबा, बिल्कुल सिद्दीका साहिबा फरमा रही है, सही फरमा रही है। तो मैं पढ़ूं कि दोबारा दोहरानी है वो? नहीं, आप जो आगे का अशार होंगे अब आगे को याद है अब तक मुझे वो बदहवासी का समा, याद है अब तक मुझे वो बदहवासी का समा, तेरे पहले खत को घंटों चूमता रहता था मैं, तेरे पहले खत को घंटों चूमता रहता था। हाय हाय क्या कहने। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। रेत को कुव्वत मिली है शबनमों से इस कदर, रेत को कुव्वत मिली है शबनमों से इस कदर, अब के बादल ही दबे हैं रेत की दीवार से। वाह 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 बहुत खूब बहुत खूब। यार बच्चों मेरा एक मशवरा ये था कि जिनका मोबाइल लंबा लंबा रखा हुआ है वो अगर इस तरह रख लें
जी जी बिल्कुल, ताकि तस्वीर आनी। और हर कोई कोशिश करें कि जो है ना खलवत करें, ये जो है ना इस तरीके से यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं, यही आपका ना म्यूट हो चाहते गया। हैं अदू के हो लिए जब तुम मेरा इम्तिहान क्यों हो। दोबारा सुनाइए, आपका म्यूट हो गया था दरमियान में माइक। यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं, यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं, अदू के हो लिए जब तुम मेरा इम्तिहान क्यों हो। वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है, ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है, गुलाब पत्थर पे खिल रहे। जो मुंतजिमीन है, मेरी गुजारिश है कि जरा चेक कर लें किसके माइक से इतना ज्यादा साउंड आ रहा है। सही बात, बिल्कुल बहुत ज्यादा बहुत आवाज आ रही डिस्टर्बेंस है हो रहा और है। बात समझ नहीं आ रही। आखिरी मिसरा क्या था, फिर से पढ़िए। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है, ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है, गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चराग चल रहा है। माशाल्लाह। यूं तो मालूम यूं पुकारे हैं, यूं पुकारे हैं मुझे कूचे जाना वाले, यूं पुकारे हैं मुझे कूचे जाना वाले, इधर अबे वो चाक गरीबा वाले। वाह वाह, क्या कहने हैं। हसरत रह गई क्या क्या मजे से जिंदगी करते, ये हसरत रह गई क्या क्या मजे से जिंदगी करते, अगर होता चमन अपना गुल अपना बागबां अपना। बागबां अपना अलिफ से। अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजिर, अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजिर, अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजिर, बानुए शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। ऊंची आवाज में उसने तो कभी बात न की, ऊंची आवाज में उसने तो कभी बात न की, खफगियों में भी लहजा रहा कोमल की तरह। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, माशाल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। कोमल की तरह। हाथ से पढ़ें। जी हाथ से है, हाथ से शेयर पेश कीजिए। की तरह हाँ। हाल उसने हमारा पूछा है। हेलो, हमारी आवाज आ रही है आपके पास? जी आ रही है जी आ रही है। हाल उसने हमारा पूछा है, पूछना अब हमारे हाल का क्या। अच्छा क्या पूरा हो गया ना शेर। यारब विसाले यार में क्यों कर हो जिंदगी, यारब से पढ़ना है आपको। नहीं, आपको अलिफ से पढ़ना है, अलिफ से पढ़ना। क्या है, क्या है। अच्छा, क्या आए तो यूं कि जैसे, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबां, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबां, भूले तो यूं कि जैसे कभी आशना न थे। ये लोग मेरे गुनाहों सवाब देखते हैं, ये लोग मेरे गुनाहों सवाब देखते हैं, सो हम तो रोज ही रोजे हिसाब देखते हैं, सो हम तो रोज ही रोजे हिसाब देखते हैं। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, मैं तेरा कुछ नहीं लगता मगर इतना तो बता, मैं तेरा कुछ नहीं लगता मगर इतना तो बता, देखकर मुझको तेरे जहन में आता क्या है। क्या बात है, वाह वाह, क्या कहने, जबरदस्त, बहुत उम्दा। क्या अच्छा इंतखाब पेश करें, वाह वाह। लखनऊ की टीम सुनाइए। ये से पढ़ना है। माइक्रोफोन से किसी आवाज की साउंड काफी हो रहा है।
हाँ एक मिनट, मैं चाहूंगा गुलफाम बाबर, आपके पीछे का साउंड शायद आप ऑफिस में हैं तो वहां से टकरा रहा है, और अब्दुल करीम आपके यहाँ से भी आवाज आ रही है। तो जब आपकी बारी हो तो ओपन करे, और जो लखनऊ टीम है उनके नाम से पहले मैंने एल के बढ़ा दिया है। दिल्ली की जरूरी है दिल्ली की टीम है, उनके नाम से पहले मैंने के बढ़ा दिया है ताकि जजेस को जो है आसानी हो। किस लफ्ज से पढ़ना आया आपको है? लखनऊ की टीम। हे से है? जी हाँ जी अब ठीक है। जी ये से पढ़ना है, ये मतलब या ये से शेयर कर दीजिए। मैं पढ़ देती हूँ। जी यारब वो ना समझे है ना समझेंगे मेरी बात, यारब वो ना समझे है ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबां और। क्या बात है। जुबां और राह तलब रात में बाकी कौन थी किसी जब वो बिछड़े थे, रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, कट गई उम्र रात बाकी। ये आवाज बहुत हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आप दोबारा पढ़ दीजिए शेर। रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे। इसके साउंड में प्रॉब्लम है, जरा उनको ठीक कर लीजिए ना, पहले 1 मिनट उस पर जाया कीजिए, लेकिन जो ना चीज अच्छी आए, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सामने। आवाज आ रही है बराबर अभी? करीम साहब सुनिए, बात सुनिए, आप अपना हेडफोन निकाल के फिर बात कीजिए। हेडफोन जी जी निकाल बिल्कुल, लीजिए। हेडफोन वाले हेडफोन निकाल दे, शायद हेडफोन में किसी का प्रॉब्लम है उसमें से। जी अब ठीक है, अब सुनाइए। ओके भी आवाज आ रही है? राह तलब में कौन किसी का। अच्छा चलिए शाद पे सुना देते हैं आप। हाँ चलिए मैं सुना दे रहा हूँ। रेत अभी पिछले मकानों की न वापस आई थी, रेत अभी पिछले मकानों की न वापस आई थी, फिर लबे साहिल घिरौंदा कर गया तामीर कौन। नाजुक था बहुत कुछ दिल मेरा ऐसा तहम्मुल हो न सका, नाजुक था बहुत कुछ दिल मेरा ऐसा तहम्मुल हो न सका, एक ठेस लगी थी यूं ही सी, क्या जल्दी ये शीशा टूट गया। बहुत खूब। अब याद रफ्तगा, 1 मिनट, अब याद रफ्तगा की भी हिम्मत नहीं रही, अब याद रफ्तगा की भी हिम्मत नहीं रही, यारों ने कितनी दूर बसाई है बस्तियां। यारों ने कितनी दूर निकलती किस तरह है जाने मुस्तर देखते जाओ, निकलती किस तरह है जाने मुस्तर देखते जाओ, हमारे पास से जाओ तो फिर कर देखते जाओ। वाह वाह क्या कहने, बहुत खूब। वाह माशाल्लाह। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। देता है इसको छोड़ के सब कुछ ये दिखाई कहाँ से दाग उभर पड़े कि हमारे दिल से उलझ गई, ये कहाँ से दाग उभर पड़े कि हमारे दिल से उलझ गई, हमें फिक्र ये कि छुपा रखें उन्हें धुन की शोहरत आम हो। वाह वाह क्या कहने। न समझोगे तो मिट वो तो जाओगे। खुशबू है हवाओं में बिखर जाए, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। बेशक बेशक। एक बुत तोड़कर मगरूर हो जाते हो, एक बुत तोड़कर मगरूर हो जाते हो, अभी इस राह में कितने ही सनम खाने हैं। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। मेरी में नून। हेलो हाँ किसकी बारी है? ये लखनऊ दबिस्तान वाले पढ़ेंगे। लखनऊ वाले नून से पढ़ें। लखनऊ वाले
नाजुक मिजाज हैं वो परी रुख कुछ इस कदर, नाजुक मिजाज हैं वो परी रुख कुछ इस कदर, पायल जो पहनी पामे तो छम छम से डर गए। यूं तो मारूफ है तस्नीम शिकस्ते शीशा, यूं तो मारूफ है तस्नीम शिकस्ते शीशा, मात पत्थर को दे ऐसा भी है शीशा देखा। कुछ बोले मात पत्थर को भी दे ऐसा शीशा देखा। ये से है अलिफ से। अलिफ से। अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत, वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत, हमें गुनाह भी करने को जिंदगी कम। वाह वाह वाह। अच्छा ये याद है अब तक तुझसे बिछड़ने की वो अंधेरी शाम मुझे, याद है अब तक तुझसे बिछड़ने की वो अंधेरी शाम मुझे, तू खामोश खड़ा था लेकिन बातें करता था काजल। काजल जी काजल लाम। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आमना इदरीसी ने अब तक एक भी शेर नहीं पढ़ा है। आमना के यहाँ शायद आवाज की कुछ प्रॉब्लम है, शायद सही है, कनेक्ट नहीं हो पा रही है शायद। हमें कोई गजल सुना रही है, हम ही नहीं सुन पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वो शायद पढ़ के टाइप करके दे रही है शायद। चाहो तो आप उसमें आप चालू करके लाम से मैंने फाइल लिंक उसी में है ना। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। न पूछ उसकी बदनसीबी का आलम मोहसिन, न पूछ उसकी बदनसीबी का आलम मोहसिन, वो मुझको खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। वो भी अपने न हुए दिल भी गया हाथों से, अपने न हुए दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था न आना दिल का। वाह वाह क्या बात है। मोहब्बत के कोई सीख ले हमसे, अंदाज मोहब्बत के कोई सीख ले हमसे, कहते हैं जिसे इश्क सो वो फन है हमारा। क्या कहने है बहुत खूब। इस कदर दुनिया के दुख ऐ खूबसूरत जिंदगी, इस कदर दुनिया के दुख ऐ खूबसूरत जिंदगी, जिस तरह तितली कोई मकड़ी के जालों में। वाह वाह। न कोई शेर न कोई गजल न नाम तेरा, न कोई शेर न कोई गजल न नाम तेरा, कलम की नोक पे कैसा सुकून तारी है। तारी है जी। ये मिसरा लिख दिया। हेलो हेलो ये मिसरा लिख दिया। ये तू जो मोहब्बत में सिला मांग रहा है, ये तू जो मोहब्बत में सिला मांग रहा है, ऐ शख्स तू अंदर से भिखारी तो नहीं है। वाह क्या कहने। न पूछ आलमे बरगश्ता तालई आतिश, न पूछ आलमे बरगश्ता तालई आतिश, बरसती आग जो बारां की आरज़ू करते। वाह बहुत खूब। आमना साहिबा कुछ मैसेज कर रही हैं, तो उन्हें कोई जो है या तो कॉल पर समझाते तरीका कार, शायद वो कॉल ओवर इंटरनेट या कॉल ओवर वॉइस कुछ ऐसा मैसेज वो आता है ना स्टार्टिंग में, उस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। बेहतर है कि लीव करके दोबारा एंटर करें। बिल्कुल नहीं उन्होंने ऑडियो पे क्लिक नहीं किया है अभी, मेरा ये ख्याल है कि लेफ्ट साइड में जो कॉल ओवर इंटरनेट लिखा हुआ है अमीना साहब है, वहां पे एक बार क्लिक कीजिए। अंडर टूल बार को अप करने के बाद उसमें जो ना ऑडियो क्लिक कर दें, हो जाएगा इंशाल्लाह। अंडर टूल बार अप करेंगे।
ना हमजा साहब, मेरा वीडियो अनम्यूट कीजिए। सूर्य साहब शायद कुछ कह रहे हैं। हम लोगों को याद से पढ़ाना शुरू करें। हेलो। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग याद से पढ़ाना शुरू करें। हेलो होस्ट साहब। मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। नहीं, होस्ट की तरफ से म्यूट है। एक मिनट काशिफ भाई, आपकी आवाज तो आ रही है हमें। रखें, फिर से दोबारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी जो है ना लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ने दीजिए। हाँ हो गया मैम, हो गया। ओके, थैंक यू। जी काशिफ साहब पढ़ें शुरू करें, आगे बढ़ाएं सिलसिला। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। आवाज नहीं कैद में जंजीर की हरगिज, आवाज नहीं कैद में जंजीर की हरगिज, हर चंद के आलम में हूँ, आलम से जुदा हूँ। नकर नहीं नहीं ये वक्त नहीं नहीं का, नकर नहीं नहीं ये वक्त नहीं नहीं का, तेरी इस नहीं नहीं ने मुझे छोड़ा नहीं कहीं का। का अलिफ। इस सोहबत इशरत में रिंदों, क्या हाल है दिल का यूं समझो। इस सोहबत इशरत में रिंदों, क्या हाल है दिल का यूं समझो। एक ठेस लगी थी टूट गया, मीनाए मये गुलफाम मेरा। उलझ पड़ने में काकुल हो, बिगड़ने में मुकद्दर हो। उलझ पड़ने में काकुल हो, बिगड़ने में मुकद्दर हो। पलटने में जमाना हो, बदलने में हवा तुम हो। हवादिस हो, हवा तुम हो। तुम हो। आमना आप पढ़ेंगी। वॉल से पढ़िए। वो जो मर गए तेरे ध्यान में, वो है खुश। वो जो मर गए तेरे ध्यान में, वो है दूसरी टीम पढ़ दे। और भी 2 मेंबर हैं ना आपके यहाँ, तो उनमें से कोई पढ़े। जी जी, मैं दोनों से ही राब्ता नहीं कर पा रही हूँ। शायद उन दोनों के यहाँ यानी नेटवर्क प्रॉब्लम है, और यानी के कोई मतलब दिक्कत पेश आ रही है, जिसकी वजह से वो दोनों नहीं आ पा रहे साथ में। तो फिर ये यानी हकम हजरात से ही यानी दरख्वास्त रहेगा। मैं पढ़ रही हूँ। वो आवेंगे मेरे घर वादा कैसा देखना गालिब, वो आवेंगे मेरे घर वादा कैसा देखना गालिब। मैं लखनऊ की तरफ से हो जा रहा हूँ। आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ दे रहा हूँ लखनऊ की तरफ से। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी आ रही है, पढ़ दे। वाव से पढ़ना है। वहाँ हसरते याद ने खींचा सितम से हाथ, वहाँ हसरते याद ने खींचा सितम से हाथ, हमको हरी से लज्जते आसार देखकर।
रास्तों का गुरूर तो देखो, रास्तों का गुरूर तो देखो, जैसे तेरी गली को जाते हो। जाते हो। नाहक हम मजबूरों पर ये तहमत है मुख्तारी की, नाहक हम मजबूरों पर ये तहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें, हमको बस बदनाम किया। ये लास्ट यानी शेर रहेगा, इसके बाद यानी प्रोग्राम का इख्तिताम कर दिया अश्क जाएगा। अपना के तुम्हारा नहीं देखा जाता, अश्क अपना के तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, तेरे चेहरे की कशिश थी कि पलट कर देखा, तेरे चेहरे की कशिश थी कि पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता। क्या बात। ए मुसहफी बहार के दिन है ये बेनसीब, ए मुसहफी बहार के दिन है ये बेनसीब, चल तू भी बाग में गुलो शबनम की सैर कर। रात बदन दरिया में, रात बदन दरिया में रोज उतरती है, रात बदन दरिया में रोज उतरती है, इस किश्ती में खूब सवारी किया कर। करती है जी, बस यहीं पे यानी प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाता है, क्योंकि जो वक्त आपको दिया गया था वो वक्त बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, जो कि मजीद आपको यानी 5 मिनट दिया गया है। जी जी जी। तो लिहाजा क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, इसीलिए मजीद वक्त नहीं दे सकते हैं, तो यहीं पे प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाता है। जैसे कि नाज़िम साहब भी यानी उनका भी यही कहना है, और साथ में जो महदूद वक्त हमारे पास था वो ख़त्म हो चुका है। ओके, मेरे ख्याल से जो है अब इसके बाद हम लोग तीनों जजेस से जो है उनकी राय जान लेते हैं। शम्स भाई कैसा रहेगा? ये बेहतर रहेगा। हाँ, तो सबसे पहले यार लेट से शुरू होता है काफी, क्या मतलब पहले का वक्त काफी निकल गया का? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, बहुत है, बहुत है, काफी है। एक शाम और एक शाम में इतनी शायरी बहुत है, और ना फिर हम लोग भूलने लगेंगे, है ना। तो हमारे मेहमान खुसूसी मतलब जो हमारे तीसरे जज हैं अता भाई, अता रहमानी साहब सऊदी अरब से, उनसे गुजारिश है कि अपने कुछ तासुरात पेश करें। और कहीं पे अजान हो रही है तो मेरे ख्याल से वो म्यूट करके अजान का जवाब दें। सही। गालिब मतलब एक मिनट जो है, गालिब का एक शेर है। मेरे भी घर के जस्ट बगल में ही मस्जिद है, कभी कभी बहुत तेज आवाज आती है, तो मुझे गालिब का अक्सर वो शेर याद आता है कि मस्जिद के जेरे साया एक घर बना लिया है, मस्जिद के जेरे साया एक घर बना लिया है, ये बंद है कमीना हमसाया खुदा है। तो जितने भी ये जो हमारा हाल कर लें जो है, फैसल साहब हमारा हाल तो ये है कि फैसल साहब हमारा हाल तो ये है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जी बिल्कुल। हम लोग अता भाई के तासुरात जानना चाहेंगे। अता रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह बहुत वालेकुम अस्सलाम अच्छा रहा बेतबाजी का ये प्रोग्राम। एक से बढ़कर एक अच्छे शेर हमें सुनने को मिले, दोनों ही टीमों की तरफ से बहुत अच्छे ज़बरदस्त अशार सुनने को मिले। काशिफ भाई ख़ास तौर पर नुमाया रहे, और दूसरी तरफ से लखनऊ टीम की तरफ से सिद्दीक़ा यास्मीन साहिबा नुमाया रहीं, और बाकी जो इनाम वाला नुमाया होना है वो बाद में ही उसका फैसला किया जाएगा, लेकिन ये एक अपना तासुर है। नाजरीन साहिबा ने भी बहुत अच्छे अशार पढ़े और पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा था उनका, लेकिन एक बात ये थी कि उनका पढ़ने का अंदाज ऐसा है कि आदमी शेर के वजन को नहीं पकड़ पाता। अगर उन्होंने कहीं कोई लफ्ज छोड़ दिया या नहीं छोड़ा, उसका फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बैतबाजी में अशार पढ़ते हुए ख़ास तौर पर इस तरह पढ़ना चाहिए, अगर तरन्नुम में ना भी हो, नॉर्मल अंदाज में हो, तब भी तहत लफ्ज हो जाए वो, और सामने वाले को वजन पकड़ना आसान हो जाए, और ताकि कोई गलती है
वो सामने आ जाए, या अगर सही भी पढ़ रहा है वो भी सामने आ जाए, वरना फिर मामला अंधेरे में रह जाता है। कहाँ मतलब जो शेर पढ़ा गया वो बहर से खारिज था या बहर के अंदर था, कुछ पता नहीं चल पाता। तो इस बात का सभी मुशारिकीन को और सभी लोगों को जो भी बेतबाजी में हिस्सा लें ख्याल रखना चाहिए कि जो भी अशार हों तहत लफ्ज़ इस अंदाज में हो कि उसकी बहर लोगों के समझ में आ जाए। और बस थोड़ा सा एक शख्स उनका कम रहा लखनऊ वाली टीम का, इसलिए थोड़ा सा कमजोरी भी दिखाई दी, लेकिन बहरहाल फिर भी काफी जो 2 लोग थे उन्होंने भरपूर नुमाइंदगी की, भरपूर अच्छे से अच्छे अशार पढ़े। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सभी मुशारिकीन को उनकी अच्छी तैयारी पर, अच्छी शिरकत पर और अच्छी पेशकश पर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सलाम। आपने अपने कीमती तासुरात से हमें नवाजा। तो अब यानी एक अब दूसरे हकम जो हमारे यानी के फैसल नज़ीर भाई हैं, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रिसर्च स्कॉलर हैं, तो भी आज के हकम थे, तो उनसे भी हम कुछ तासुराती कलिमात सुनना चाहेंगे। तो लिहाजा मैं उनको मदऊ करता हूँ क्या आएँ और अपने कीमती तासुरात से हमें नवाजें। बहुत शुक्रिया गुलफाम, शुक्रिया मिल्लत टाइम्स, रिजवान खालिद मैम, बहुत शुक्रिया। इस बहाने आपको जानने का मौका मिला, और प्रोटेस्ट में वहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह देखे थे, लेकिन बहुत दिनों बाद फासला हो गया था, ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हैं, इसलिए जो है वो भूली हुई याद असर नौ ताज़ा हो गई है। फौजिया मैम के हम बहुत बड़े फैन हैं, और मैम को एक बार मैंने 1 साल पहले गालिबन जामिया की लाइब्रेरी में देखा, और मैं शक में था ये मैम ही है या कोई और है, कि क्या 1 साल पहले आप जामिया की लाइब्रेरी में शाम के वक्त थी, क्या ये कंफर्म कर सकती हैं आप? जी जी मैं थी वहाँ पर। देखिए ये होता है। अब मैम फोन पे थी, और मैं बार बार देख रहा था ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है, और मैं भटक रहा था बार बार आगे पीछे। मैं मैम को लग भी रहा होगा कि ये लड़का बार बार क्यों आ रहा जा रहा है। तो जो है मैम को मैं वहां देखा, मैं सोचा मैम से बात करूंगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर पाया कि मैम है। तो जो है मैम का खासकर वो शेर मेरा बहुत पसंद, मेरा किसी सिलसिले में जाना हुआ था वहाँ जामिया लाइब्रेरी में जी। तो इंस्टाग्राम पे भी मैंने मैम का वो शेर लगा रखा है कि नैन तो यूं ही तुम्हारे हैं भला के कातिल, उस पे तुम रोज संवर जाते हो, हद करते हो। ये पूरी गजल ही बहुत पसंदीदा है, और बहुत ये इसका खासकर बड़ा मशहूर हुआ और बड़ा जुबान ज़दे आमो खास हुआ है। और आज भी मैं देख रहा था तो मुझे ये लाइन मैम की बड़ी अच्छी लगी, खासकर लॉकडाउन में, जबकि हम लोग वर्चुअली ही इश्क कर रहे हैं और वर्चुअली ही चीजें चल रही हैं। सो इन मैम का शेर है कि ये उसका कुर्ब मुझे इश्क की अता से मिला, ये उसका कुर्ब मुझे इश्क की अता से मिला, वो दूर जाए मगर मेरे आस पास रहे। सो लॉकडाउन खासकर जब सब लोग दूर हैं, लेकिन फिर भी आसपास रहने की तरकीबें निकाली गई हैं नई नई जो है। तो मैम का ये शेर भी मुझे बहुत और अच्छा लगा। इस बार मैम ने जो है इतना वक्त दिया और आखिर तक मैम मौजूद हैं। तो दोस्तों मैं आपको सही बताऊं तो मैं कोई फैसला नहीं कर पाया हूं, क्योंकि जो है अब तक ये ऑफलाइन बैतबाजी का मेरा पहला तजर्बा है। ऑनलाइन बैतबाजी मैंने महर के साथ बहुत सारी की है। महर और मैं काफी रेख्ता की बैतबाजी में, हमारी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पर। कई बैतबाजियां हम लोगों ने जीती है और हारी भी है। जाहिर है जो जीतता है यकीनन वो कहीं ना कहीं हारा भी होता है। मैं कोई फैसला सही मानों में जस्टिस नहीं कर पाया हूं। तो अगर आप लोग को लगे कि इनजस्टिस हुई है, तो एक तो शोर काफी था, और जो है दूसरा मैं जो है मतलब काफी गुंजलक हो गया, बहुत ज्यादा केओस, बहुत ज्यादा साउंड और बहुत ज्यादा चीजें जो है इधर उधर थी। लेकिन फिर भी अपने हिसाब से मैंने अपने हद तक जो है कोशिश इंसाफ करने की कोशिश की है। और जो है उम्मीद है अगर कुछ कम ज्यादा हो तो आप लोग जो है ये नहीं सोचेंगे कि कैसे नाइंसाफी हुई है। हमारे साथ हो सकता है नाइंसाफी हुई हो, क्योंकि चीजें जो है बहुत ज्यादा शोर था, बहुत ज्यादा केओस था, बहुत ज्यादा मैं सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। फिर बीच में मैं सबके नाम के साथ जो है DL और LK वो सब लगाने लगा, काफी मुंतशिर रहा मेरा जहन जो है। लेकिन फिर भी अपने सवाबदीद से मैंने जो है कोशिश की है।
और शेर व शायरी का ज़ौक़ होना बहुत ज़रूरी है। खासकर जो अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आप अगर किसी भी ज़बान के लिटरेचर के हैं, बहुत सारे मेरे भी दोस्त थे, मैंने भी जो है लिटरेचर अरबिक से किया है, लेकिन मादरी ज़बान होने के नाते इंसान का रब्त उर्दू ज़बान से होता है। तो बहुत सारे दोस्त हमारे कहते थे कि शायरी हमें याद नहीं होती या शेर व शायरी में मज़ा नहीं आता। तो मेरे ख्याल से अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे शायरी में मज़ा नहीं आता, तो इसका मतलब आप गलत क्लासरूम में आकर बैठ गए हैं। शेर व जिस दिल में और जिस इंसान के अंदर शेर व शायरी का ज़ौक़ ना हो, अच्छे अशार दिल देखकर उसका दिल ना मचले, इसका मतलब वो आर्ट और लिटरेचर का बंदा ही नहीं। सही। वो जबरदस्ती का जो है ना, इधर उधर से मशवरा लेके या और कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो जो है इधर आ गया है कि चलिए भाई बीए कर लेते हैं उर्दू से या फारसी से या अरबी से या इस्लामिक स्टडीज से या जो दूसरे जो आर्ट की फील्ड है। तो शायरी का ज़ौक़ बहुत ज़रूरी है। हमारे उस्ताद हैं, अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है अरबिक के जामिया में, प्रोफेसर अब्दुल माजिद काजी साहब, वो कहते हैं कि जब तक आप नज़्म पे आपको बहुत सारे अशार अज़बर नहीं होंगे, तब तक जिनके पास बहुत ज्यादा अशार का कलेक्शन हो, अल्फाज बहुत ज्यादा हो, जैसे मैमी के शेर में ये जो लफ्ज है इश्क की अता, ये लफ्ज अगर आप देखेंगे कि ये उसका कुर्ब मुझे इश्क की अता से मिला, ये तरकीब अपने आप में बहुत प्यारी है। इसे आप अपने मजमून की हेडिंग बना सकते हैं, आप अपने इम्तिहान में लिख सकते हैं, आप कहीं बोल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो आपको अल्फाज मदद करते हैं। तो जिनको अशार अच्छे याद होते हैं, वो जब मजमून लिखते हैं तो बहुत अच्छी नस्र लिखते हैं, उसमें बहुत बरमहल अशार का इस्तेमाल करते हैं। जब वो स्पीच देते हैं, डिबेट करते हैं, वहां पर मतलब जो है ना, वो कहते हैं जैसे वही का नुज़ूल होता है, आपको पता नहीं होता लेकिन एकदम फौरन आ जाता है। तो ये जी, ये कब होता है? जैसे मैंने जो अभी आपको लखनऊ और दिल्ली वाला शेर सुनाया, ये मेरे ज़हन में नहीं था कि मुझे ये सुनाना है, लेकिन जब मैं दोनों का नाम देखा, दोनों टीमों का बार-बार रिपीट हो रहा था, तो अचानक से मेरे ज़हन में आ गया कि ये शेर जो है यहाँ पर, वो मैंने कहा, देखिए अज़ान हो रही है यहाँ पर भी, मैंने कहा था ना कि ये बंदा कमीना हमसाया खुदा है। मैं महर से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात आगे रखें, मैं बाद में कुछ कहूंगा। हेलो, आवाज आ रही है फैसल? आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे फैसल, और जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि हम दोनों ने बहुत सारी बैतबाजी साथ में की है और बहुत सारे मुकाबले जीते हैं। तो फैसल ने एक शेर सुनाया नैन पे, और ये रिवायत थी कि हम लोग एक एक वर्ड पे बहुत सारे शेर याद करके जाते थे, और वहां पे आखिर में वर्ड दे जाते थे, हम पढ़ना होता था। शेर सुनाया मुझे, वही दिल, वही रंगे शफक, वही तेज हवा, अब तक वही सारा मंजर जादू का, मेरे नैन से नैन लाए हुए। इसी तरह एक शेर और है कि उस घड़ी आंखें, उस घड़ी देखो उनका आलम, नींद से जब हो भारी आंखें, जहर कभी है और कभी अमृत, उनकी बारी। हेलो मेहर साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आवाजें नहीं आ पा रही है। सही, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, अनक्लियर। अब आ रही है? जी अब आ रही है। जी 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 अभी आ रही है। क्लियर नहीं है? ओके ओके, अब आ रही है? जी अब जी आ रही है, बिल्कुल। हेलो जी, मैं कह रही थी कि फैसल ने जो गुफ्तगू की उससे आगे बढ़ाते हुए उन्होंने नैन पे शेर सुनाया, तो मुझे भी शेर याद आ गया। हम लोग एक एक वर्ड पे कई कई शेर याद करते थे, और वहां पे आखिरी राउंड में हमें वर्ड दिया जाता था और उस पे फौरन सुनाना होता था। तो उसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी कि अब तक है वही दिल का आलम, वही रंग शफक, वही तेज हवा, अब तक है वही दिल का आलम, वही रंग शफक, वही तेज हवा, वही सारा मंजर जादू का, मेरे नैन से नैन मिलाए हुए। या उस घड़ी देखो उनका आलम, नींद से जब हो भारी आंखें, उस घड़ी देखो उनका आलम, नींद से जब हो भारी आंखें, जहर कभी है और कभी अमृत, उनकी बारी बारी आंखें।
तो दोनों टीमों ने तो मुकाबला बहुत खूब किया। और जैसा कि फैसल ने जिक्र किया कि आवाज क्लियर नहीं थी और बहुत सारी दिक्कत आ रही थी, तो ऑनलाइन में होता है। लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहूंगी कि बैतबाजी में जो पुराने चले आ रहे हैं अशार जो सब लोग पढ़ते हैं, वो उन अशार से गुरेज करें, अपना कलेक्शन बनाएं और क्लासिक और जदीद दोनों शायरों का इंतखाब करें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जदीद शायरों को ही पढ़ें या सिर्फ क्लासिक को ही पढ़ें, दोनों का। और आपका उससे ज़ौक़ पता चलना चाहिए कि आपका ज़ौक़ कैसा है, आपकी जमालियाती हिस्स कितनी अच्छी है, आप ज़ौक़ कैसा रखते हैं। तो मैं बाकी बातें तो हो चुकी हैं, और एक दो शेर ये होता है कि जब हकम अपना फैसला सुनाते हैं या नंबर काउंट होते हैं तो उस वक्त एक दो शेर सुना दिया जाता है। तो मेरे जहन में भी काफी शेर आ रहे हैं, तो एक शेर सुन लीजिए कि रह रह कर घबराता है दिल शाम से उमड़ा आता है, रह रह कर घबराता है दिल शाम से उमड़ा आता है, ताजा ताजा इश्क हुआ है धीमी धीमी वहशत है। बहुत शुक्रिया। रेख्ता पे ये शेर सुनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी कीमती तासुरात से हमें नवाजा और ये भी मशवरा दिया कि वक्त के साथ साथ हमें अशार के इंतखाब में भी तब्दीली लानी चाहिए, और क्लासिकल शायरी के साथ जो मतलब जदीद शायरी और यहाँ की जो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ शायरी वजूद में आ रही है उनको भी इंतखाब में रखना चाहिए। तो तीनों हकम हजरात को सुनने के बाद अब हम बारी है हमारे जो दो मेहमान खुसूसी हैं, सदर साहिबा से पहले उन दोनों को सुन लिया जाए तो मुनासिब रहेगा। तो मैं सबसे पहले जो हमारी एक मेहमान खुसूसी हैं यानी रिजवा खालिद साहिबा, शायद कि वो हमारी यानी जो शाहीन बाग की प्रोटेस्ट एक्सपर्ट रह चुकी हैं और उन्हीं की वजह से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट इतना उम्दा और बेहतरीन तरीके से चला था। तो मैं उनको मदऊ करूंगा कि वो आएँ और अपनी कीमती तासुरात से हम को महसूस करें। इस बीच में जज हजरात से एक मिनट में जज हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो टीम के नंबर और इंडिविजुअल नंबर जो है भेज दे ताकि वो कलेक्ट करके फिर तीनों का जिसका ज्यादा हो उनको ले। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप लोग काफी सारे मस्जिद पे शेर सुना रहे थे तो मुझे भी कुछ याद आ गया। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सके। वाह क्या कहने, बहुत खूब। और सबसे पहले मैं मिल्लत टाइम के सरबराह शम्स तबरेज़ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने और उनके अरकान का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इतनी शानदार और अदबी महफिल में मुझे मदऊ किया और मेहमान खसूसी के एजाज़ से नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मिल्लत टाइम ने पिछले 5 सालों से मुल्क कौम की जो खिदमत की है और एक आदमी के एहसासात को अवाम तक पहुंचाने का जो काम बखूबी अंजाम दिया है, ये काम इसलिए भी काबिल तारीफ और तहसीन है कि इनकी ज़बान बहुत आम व फ़हम होती है और ये आम फ़हम ज़बान में मुल्क व मिल्लत की जो खिदमत कर रहे हैं वो काबिल फ़ख्र है। बहुत सी मुश्किलात से दो चार होने के बावजूद भी इन लोगों ने जिस जांफशानी और साबित कदमी का सबूत दिया है वो काबिल तहसीन है। लेकिन एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे कि सारा दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। वाह बहुत खूब। और शाहीन बाग की जो तहरीक में इन्होंने जो जज्बा दिखाया वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। इन लोगों ने इस तहरीक को सारी दुनिया को दिखाया, उन लोगों को जगाया, उनके ज़मीरों को जगाया। तो इन लोगों ने ये बहुत अच्छा काम किया, बहुत जांफशानी से काम किया और अल्लाह इन्हें और तरक्की दे, कामयाबी दे, हिम्मत दे और इन जवानों को और हौसला दे, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम जवानों को शाहीन से तशबीह दी थी। बिल्कुल बिल्कुल।
तो इनको शाहीनों की तरफ परवास करना चाहिए और ये हमेशा परवास करते रहें। मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग अभी तक जागे नहीं हैं, ए मौज हवादिस उनको भी 2-4 थपेड़े हल्के से, ए मौज हवादिस उनको भी 2-4 थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं। बहुत खूब। तो और बीच में एक किसी ने गालिब का शेर पढ़ा था, तो मैं वो जरा सा बैतबाजी के मुकाबले में अशार की जो वो हो, अशार जो आप लोग बोलें वो सही हो, कम से कम जल्दबाजी में वो गलत ना हो। जैसे उन्होंने पढ़ा था, नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है खुद मुख्तारी की, उसकी बाद वाली लाइन शायद उनके जहन से निकल गई। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन वो फिर वो शेर का आपकी आवाज रुक गई रिजवाना साहिबा। शायद मैम के साथ कुछ दिक्कत या परेशानी आ रही, जिसके चलते उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आवाज बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। जी जी, शायद उनके साथ कोई परेशानी है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरे लोग नेक्स्ट। फैसल भाई का बीच में रह गया था। जी, फैसल भाई को सुन चुके हैं और इंशाल्लाह बाद में भी सुनेंगे। अजान की वजह से बीच में रुक गया। तो जब तक यानी मैम के साथ कोई दिक्कत है, परेशानी है, हमारे पास और एक मेहमान खुसूसी हैं, उनको भी सुन लिया जाए। जैसा कि हमारे पास दूसरे मेहमान खुसूसी हैं सिराज आलम ज़ख्मी साहब, जो कि बहुत ही अच्छे शायर हैं। उनके बारे में लोगों ने जो कहा है कि उनके यहाँ रदीफ, कॉफ़ी, इस्तियारात, तशबीहात, तलमीहात, यानी इनको बरतने की जो जिद्दत है और नई चीज़ें लाने की जो एक जुस्तजू है, ये इनको बड़े शायरों के सब में खड़ा कर देता है और ये बतलाता है कि हाँ, इनके यहाँ भी शेरी ज़ौक़ है, शेरी फहम है। तो इनको भी, तो ये हमारे नौजवान दिलों की धड़कन है। और साथ साथ जैसे कि शुरू में जिक्र किया जा चुका है कि ज़ख्मी दिलों की धड़कन है और ज़ख्म दिलों का मदावा भी है। तो इनका एक शेर है, जिस शेर के साथ इनको दावत दूंगा कि वो एक शख्स जिसे नाज था वफाओं पर, वो एक शख्स जिसे नाज था वफाओं पर, सुना है अब वो कहीं पागलों में रहता है। मोहतरम सिराज आलम ज़ख्मी साहब तशरीफ लाएं और अपनी कीमती तासुरात से हम सामीन को महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। देखिए, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है मेरे यहाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से मुत्तसिल मेरा गांव है, तो वहाँ लाइट का भी मसला है और नेटवर्क का भी मसला है। और जब से कई मर्तबा लाइट आई और गई, तारीकी की वजह से जो है मैंने अपना वीडियो बंद किया हुआ है। बहरहाल सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मिलत टाइम्स के तमाम मुंतज़मीन का और उनके अराकीन का, और उसके बाद में कुछ मेरे अहबाब हैं जिनके तवस्सुत से इस बेहतरीन प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला। और बैतबाजी सच कहूँ तो एक पता नहीं क्यों बचपन से ही जिस चीज ने सबसे ज्यादा मुझे उर्दू अदब की तरफ या शायरी की तरफ खींचा है, वो बैतबाजी ही थी। बचपन में जब साहब की वीडियो नजर नहीं आ रही है, मैंने मेरे साथ मसला है या वीडियो ऑफ किया? उनके यहाँ दिक्कत है, शायद रोशनी नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने म्यूट कर रखा है।
अच्छा अच्छा। बहुत सैड है जी। तो बचपन में ही जब हम लोग मकतब में पढ़ते थे तभी से जो है अशार वगैरह की जो है हम लोग सबसे पहला यही काम ही किया गया, और उसके बाद बचपन में बहुत सारे बैतबाजी के प्रोग्रामों में शिरकत भी हुई। और एक पाकिस्तान में एक बहुत ही मारूफ चैनल पर एक प्रोग्राम आता था, तारिक अजीज साहब का एक बैतबाजी का खास तौर पर प्रोग्राम हुआ करता था, बज़्म तारिक अजीज। तो उसमें भी बहुत पाबंदी के साथ बल्कि शौक के साथ मैं शिरकत करता था, सुनता था और देखता था। तो जो अभी देखिए वो हकम साहिबा हैं महर, उन्होंने जो याद दहानी करवाई एक बात कि खास तौर पर जो मुशारिकीन हैं बैतबाजी वगैरह में शिरकत करते हों, तो उनके लिए बेहतर ये है कि कुछ क्लासिकल शायरी भी होनी चाहिए। और वो चीज़ आज हमने देखा तो खैर तमाम मुशारिकीन ने उस तरह के कलाम पेश किए हैं, लेकिन काशिफ शकील साहब का जो अंदाज था और जो कुछ भी था मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये बहरहाल मजमूई तौर पर बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह का मसला तो होता है सबके साथ में, तो उस तरह के ये अगर चीज निकाल दी जाए तो ओवरऑल प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और मैं शायरों में अगर मैं बहुत ज्यादा किसी को पसंद करता हूँ तो मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा शायर मोहसिन नकवी साहब हैं। और कहीं ना कहीं जज्बाती तौर पर वाबस्तगी है, जैसा कि बता भी दिया हमारे होस्ट ने जख्मी तखल्लुस के हवाले से। तो उनकी शायरी में भी कहीं ना कहीं वो दर्द और वो कसक, वो चीज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लायक उन्होंने कुछ कहा है या उन्होंने कुछ लिखा है। और दूसरे जो मेरे सबसे पसंदीदा शायर हैं राहत इंदौरी साहब। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ राहत इंदौरी साहब के 2-3 अशार मुझे अभी एक हफ्ता पहले मिले थे, मुझे बहुत पसंद आया और बिल्कुल नया लगा। तो बस तमाम नाजरीन और सामीन के हवाले वो करता हूँ और उसी पर अपनी बात मैं खत्म कर रहा हूँ। राहत साहब ने कहा था कि देखिए असल में इसलिए भी क्योंकि वो भी रदीफ वगैरह काफिये वगैरह बहुत खूबसूरत और नए लेकर के आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि शराब छोड़ दी तुमने, कमाल है ठाकुर। शराब छोड़ दी तुमने, कमाल है कमाल है ठाकुर, मगर ये हाथ में क्या लाल लाल है ठाकुर। वाह वाह, क्या कहने। मगर ये हाथ में क्या लाल लाल है ठाकुर। लाल है। और देखें कि किसी शरीफ दुपट्टे का कर्ज है इस पर, किसी शरीफ दुपट्टे का कर्ज है इस पर, तुम्हारे पास जो रेशम की शाल है ठाकुर। वाह वाह, हमारे बहुत खूब। पास जो रेशम की शाल है ठाकुर। और ये शेर देखें कि दुआ को नन्हे चिरागों ने हाथ उठाए, दुआ को नन्हे गुलाबों ने हाथ उठाए हैं, अब इसके बाद तुम्हारा जवाल है ठाकुर। वाह, बहरहाल बेहतरीन इंतखाब। इंतखाब चूंकि बिल्कुल मेरे लिए नया था, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह राहत इंदौरी साहब मेरे पसंदीदा शायरों में से हैं और तकरीबन जो भी यूट्यूब पर जितने भी उनके कलाम हैं वो तकरीबन मुझे सारे याद हैं, क्योंकि मैं बहुत ही दिलचस्पी से सुनता हूँ तो अच्छे लगते हैं तो याद हो जाते हैं। और आज के भी अशार और सारे लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी। और थोड़ा सा मसला नेटवर्क का रहा और थोड़ा सा जो हमारे हकम साहिबान ने इशारा किया है वो सारी चीजें अगर दुरुस्त कर ली जाएं वक्त के साथ इंशाअल्लाह ताला इसमें भी थोड़ी सी इस्लाह होगी। बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और बस बहैसियत सामे भी अगर मैं यहाँ शरीक होता तो मेरे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन एक मेहमान खुसूसी का जो एक लक़ब मेरे साथ या तमगा मेरे लिए वो किसी एजाज से कम नहीं, वो भी लगा दिया। तो मैं तमाम अराकीन का, मिल्लत टाइम्स का और हमारे जो अहबाब हैं काशिफ शकील हैं और एक हमजा साहब हैं, गुलफाम बाबर साहब हैं, सारे लोगों का बहरहाल जिनका नाम मैं नहीं ले सका उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपनी अमान में रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आमीन आमीन आमीन। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सबने देखा, तासुरात से जाहिर हुआ कि हत्तल इम्कान बहुत हद तक हमारा ये प्रोग्राम कामयाब रहा और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आगे भी अगर कभी प्रोग्राम हो तो कामयाब बनाएं। कबल इसके कि हमारे जो आखिरी मतलब शख्सियत रह चुकी हैं और उनको सुनना हमारे लिए एजाज की बात है, तो उनको सुने बगैर तो नहीं जा सकते। सबसे पहले उनका तारुफ आपके सामने पेश कर दूं
क्योंकि ये शख्सियत ही ऐसी हैं कि इनका तारुफ पहले पेश किया जाना चाहिए, बाद में इनको फिर दावत दी जानी चाहिए। तो इस आज दरमियान मैं क्या अपनी बात पूरी कर लूं? मेरा नेटवर्क चला गया था। जी मैम कर लीजिए। चलिए, सदर साहब को अभी सुना नहीं गया, बिल्कुल कर लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे सबके नाम नहीं पता, लेकिन आप लोगों को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों के लिए मैं दुआगो हूँ। और इकबाल के कुछ अशार के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। देखे तू जमाने को अगर अपनी नजर से, देखे तू जमाने को अगर अपनी नजर से, अफलाक मनव्वर हो तेरे नूर सेहर से। खुर्शीद करे कसब ज़िया तेरे शरर से, साहिर है तेरी तकदीर सीमाए कमर से। दरियाए मतलातुम हो तेरी मौज गुहर से, शर्मिंदा हो फितरत तेरे एजाज हुनर से। अगियार के अफकार व तखय्युल की गुदाई, अगियार के अफकार व तखय्युल की गुदाई, क्या तुझको नहीं अपनी खुदी तक भी रसाई। तो ये आप नौजवानों के लिए है। तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। और तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो बहरहाल आप लोग खूब से खूबतर, बेहतर से बेहतरीन हो, नाम रोशन करें अपने कौम का। और बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा, और सबको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद, जितने लोग इसमें शामिल हैं। और सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जैसे आपकी जो ख्वाहिश है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारे खास करके जो सिनफ़े नाजुक हैं, उनको शाहीन बनना चाहिए और यानी वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। तो हम अल्लाह तबारक व तआला से किसी ने कहा था तू इस आंचल का अगर परचम बना लेती तो अच्छा था, तो अब सिनफ़े नाजुक ने वो परचम बना लिया है। जी जी तो बिल्कुल। सिनफ़े नाजुक का जो नाम दिया जाता था, अब वो सिनफ़े नाजुक नहीं रही, बल्कि सिनफ़े तबी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी है। और ये खुश आइंद बातें भी हैं और नहीं, होना भी चाहिए। और ये वक्त की जरूरत है, वक्त का तकाजा है, और इसमें अना को दरमियान में नहीं लाना चाहिए। मर्द हजरात को सब मिल के चलेंगे तो शायद हमारी कौम आगे बढ़े, वरना हमारा नामो निशान, जो शायर ने कहा था, बहुत खूब कहा था ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, दास्तां भी न होगी दास्तानों में। तो बहरहाल चलिए, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब यानी रिजवा खालिद साहिबा जिन्होंने यानी अच्छे मशवरा दिए, तो इनको सुनने के बाद हमारे पास जो आखिरी कड़ी रह चुकी हैं यानी फौजिया रुबाब साहिबा, जो आज के सदर भी हैं, तो मैं इनका मुख्तसर तारुफ पेश कर देता हूँ ताकि इनकी शोहरत और मकबूलियत का अंदाजा हो। मोहतरम सामीन, जैसा कि आपने शुरू से आखिर तक देखा कि हमारी सदर साहिबा जो थी हमारे साथ कदम से कदम शुरू से लेकर आखिर तक रहीं और हर मोड़ पे हमारा साथ दिया और तमाम मुशारिकीन की हौसला अफजाई की और हर शेर को उन्होंने बगौर बहस्न खूबी सुना भी और उनको समझा भी और उन पर दाद भी दी। तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उनका पहले तारुफ पेश कर दूं तो ये हमारी जो सदर साहिबा फौजिया रुबाब साहब, जो बहुत ही मारूफ मशहूर शायरा हैं और इनका ताल्लुक गोवा से है, और इसी तरह इन्होंने बहुत ही कम वक्त में शोहरत हासिल की है। इनकी शोहरत सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलावा बैरून ममालिक पाक हो, ये चाहे दोहा कतर हो या जितने भी ममालिक जहाँ उर्दू की आबियारी हो रही है, वहाँ तक इनकी रसाई है। लोग इनको सुनते हैं और बहुत ही गौर के साथ सुनते हैं, क्योंकि इनकी शायरी में किसी ने कहा था यानी कि 2017 की बात है कि इनकी किताब एक आंखों के उस पार आई थी, तो मैं उसमें शामिल था। तो वहाँ के जो मेहमान खुसूसी थे जस्टिस एजाज सहल सिद्दीक साहब, तो उन्होंने कहा था कि इनकी शायरी को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि परवीन शाकिर साहिबा ने दोबारा हमारे हिंदुस्तान में जन्म ले लिया हो। और इसी तरह एक डॉक्टर हैं जिनका नाम इम्तियाज अलीमी है, वो एक मजमून लिखते हैं। उस मजमून के अंदर लिखते हैं कि 21वीं सदी के शायरात में सादा सलीस रवादा और सहल अंदाज को अगर किसी ने अपना उसलूब खास बनाया है और आम बोल चाल और लफ्जियात को शेरी
पैकर में जहाँ इसे जावेदानी अता की है, और इसी तरह आम इंसानी जज्बात और एहसासात को आम फहम लफ्ज में पेश करके अपनी फनकारी का मुजाहरा दिखाया है, तो फौजिया रुबाब साहिबा की शख्सियत है। और इसी तरह इनकी शायरी को पढ़ने के बाद लगता है कि यानी निस्वानी जज्बात एहसासात जो कि आजकल हमारे शायरात में बहुत ही कम देखी जाती है, इनके यहाँ कूट कूट कर भरी हुई है। साथ ही साथ इनकी शायरी में सिर्फ मुशायरे की शायरी नहीं होती है, बल्कि अदब की शायरी होती है, और इनकी शायरी को अदब में जगह भी दिया गया है। और जैसा कि इनके जो अच्छे अशार हैं, उनमें से मुझे जो याद हैं, तो इन्होंने शुरू में पढ़ दिया था कि दिल में तस्वीर तेरी, आंख में आसार तेरे, जख्म हाथों में लिए फिरते हैं बीमार तेरे, ज़ौम है तुझको अगर अपने कबीले पे तो सुन, मेरे कदमों में गिरे थे कभी सरदार तेरे। और इसी तरह इनका शेर है कि दिल में ठहरा दर्द निगोरा कूजागर, कैसे मोड़ पे तूने छोड़ा कूजागर, मैं भी खुद से रूठी रूठी रहती हूँ, जब से तूने मुख है मोड़ा कूजागर। क्योंकि इनकी शायरी में कूजागर, शहजादे और इसी तरह पागल इनकी शायरी की आला और नुमाया खुसूसियत है, क्योंकि इनकी शायरी में ज़्यादातर मुखातब ये 3 अल्फाज होते हैं जो हम जैसे नौजवान यानी तबकात को मुखातिब करते हैं। तो मैं अब दावत दूंगा फौजिया रुबाब साहिबा को आएँ और अपनी कीमती तासुरात और जो कुछ उन्होंने यानी हम में जो कमी रह गई हैं और अच्छे मशवरात से नवाजें, ताकि हम आइंदा अगर कोई प्रोग्राम करें ताकि इन कमियों को सुधारें और कीमती मशवरे पर अमल करें। फौजिया रुबाब साहिबा तशरीफ लाएं और अपनी कीमती तासुरात से हमें नवाजें। तुम्हारी याद है मातम कुना अभी मुझ में, तुम्हारा जी बिल्कुल, बहुत याद है मातम कुना अभी मुझ में। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। जिस तरीन अहबाब ज़िवार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मशहूर उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब चैनल मिल्लत टाइम्स के मुदीर आला शम्स तबरेज़ कासमी साहब और उनकी पूरी टीम को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ, जिसने अपनी जद्दोजहद के 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं बहैसियत नाइब मुदीर मिल्लत टाइम्स से वाबस्ता हूँ। मेरे ख्याल से मिल्लत टाइम्स महज एक न्यूज़ पोर्टल नहीं है, बल्कि एक तवाना सहाफ़ती तहरीक बन चुकी है। आज जबकि सहाफ़त मेरे शेर के मिस्दाक हो चुकी है कि कटार झूठ की चलती है बेदरीग यहाँ, कटार झूठ की चलती है बेदरीग यहाँ, कि बूंद बूंद रिसाहे सदाकतों का लहू। ऐसे पुराशूब दौर में मिल्लत टाइम्स का एक कारवान जिन जवान अज़ाइम के साथ पेश कदमी कर रहा है, मैं इस काफिले के नाम 2 अशार करती हूँ कि हवाएं भी उन्हीं को हौसला देने को आती हैं, हवाएं भी उन्हीं को हौसला देने को आती हैं, उड़ानों के हुनर जिनके भी बालों पर में रहते हैं। और दूसरा शेर यूं था कि हजार उसके परों को कुतर के देखो तुम, हजार इसके परों को कुतर के देखो तुम, परिंदे फिक्र कहाँ अब उड़ान छोड़ेगा। वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। मेहमान खुसूसी मशहूर समाजी कारकुन मोहतरमा रिजवाना खालिद साहिबा की शिरकत ने इस दिलकश बज़्म की शान और शौकत में मजीद 4 चांद लगा दिए। इस बैतबाजी के जज फैसल नज़ीर साहब, महर फातिमा साहिबा और अता रहमानी साहब तीनों ही शेर व अदब से गहरा शगफ रखते हैं। उनकी मौजूदगी ने इस सकाफती शाम की रौनक व रौनाई में वक़ार और एतबार में 4 चांद लगाए हैं। अजीज तरीन दोस्तों, आज का मुकाबला बेतबाजी मेरे लिए निहायत ही खुशगवार और यादगार तजुर्बा रहा। तमाम प्यारे शुरा ने कैसे कैसे खूबसूरत और खुशबू से लबरेज, लतीफ़ और नाजुक और सदरंग जज्बात से मामूर अशार पेश किए। मैं अपने 2 अशार बेतबाजी के इन सभी खूबसूरत शिरका की नजर करती हूँ। तमाम दश्त पे तारी है वजद का आलम, तमाम दश्त पे तारी है वजद का आलम, जुनू का रक्स सितारा शनास आंखों में।
वाह तमाम दश्त पे तारी है वजद का आलम, जुनून परत सितारा शनास आंखों में, गए जमानों से रिश्ता मेरा नहीं टूटा, गए जमानों से रिश्ता मेरा नहीं टूटा, अधूरे ख्वाबों की रखी है बास आंखों में। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शिरकाए महफिल। सच तो ये है कि शायरी सरापा खुशबू, रंग, रोशनी और मोहब्बतों से इबारत है। एक शायर अपने लफ्ज़ ख्याल से कैसा जादू जगाता है। बकौल अहमद मुश्ताक, एक रात चांदनी मेरे बिस्तर पे आई थी, एक रात चांदनी मेरे बिस्तर पे आई थी, मैंने तराश कर तेरा चेहरा बना दिया। ओह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। शायरी और साहिरी में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में कितने मुबारक हैं वो लोग जो आला दर्जे के अशआर याद करते हैं, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ शेर पढ़ते हैं, शहर की तहत ख़्वानी और उसकी अदाई में कमाल का मुज़ाहिरा करते हैं। सच तो ये है कि मैं आज बैतबाज़ी के तमाम शुरा से बेहद मुतासिर हुई हूँ। उनकी याददाश्त, किसी का माइक डिस्टर्ब है, प्लीज़ बंद कर लीजिए। सच तो ये है कि मैं आज के तमाम शुरा से बेहद मुतासिर हुई हूँ। उनका शेरी ज़ौक़ किस कदर आला और निखरा हुआ है, इसका इंतखाब कितना मेयारी है, उनकी याददाश्त कितनी खूबसूरत है। मैं इन तमाम खूबसूरत ज़हनों और हाफिज़ीन शेर को खिराज तहसीन और सलाम आफरीन पेश करती हूँ। और जज साहिबान का जो है फैसला जो हुआ है वो मैं आपके गोशगुजार कर दूँ। मेरी आवाज़ वाज़ेह पहुँच रही है ना सब तक? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। यहाँ लाइट चली गई है, 1 मिनट रुकिए जरा। जी, मुझे बार-बार म्यूट ना करें। माज़रत हूँ, यहाँ जो है गोवा में बारिश बहुत शदीद है, जिसके बाद लाइट चली गई है। अल्लाह रहम फरमाए। चलें, कोई मज़ाक़ नहीं है। 1 मिनट रुकिए बस। टार्च से काम चलाएंगे हम। बहुत शुक्रिया। जो जज साहिबान ने फैसला मुझ तक भेजा है, उसके मुताबिक दिल्ली ने जो है 452 नंबर यानी 452 और लखनऊ ने 465 नंबर जो हैं हासिल किए हैं, जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस के तौर पर काशिफ शकील साहब और सिद्दीक़ा यास्मीन साहिबा को शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ चुकी है यहाँ पर। जी, तो दिल्ली के 452 नंबर और लखनऊ के 465 नंबर जो हैं वो तय हुए हैं आप सबकी परफॉर्मेंस के लिहाज से। और लखनऊ जो है वो आज की हमारी विनर टीम है, उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है। वो के सभी ने बहुत अच्छे अशार सुनाए, मगर बेहतरीन परफॉर्मेंस के तौर पर काशिफ शकील साहब हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े उरूसी। काशिफ शकील साहब को 156 नंबर और सिद्दीक़ा यास्मीन साहब को 155 नंबर हासिल हुए हैं। मैं आप सभी को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आखिर में तमाम इनाम याफ्तगान और शिरकाए महफिल को बहुत बहुत मुबारकबाद। जिन्हें इनाम नहीं मिला उन्हें कतई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुकाबले में सरगर्म शिरकत ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा इनाम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें बेहतरीन मशवरे से नवाजा, साथ में यानी अपने बेहतरीन अशार से भी नवाजा। क्यों हम मानते हैं और हम जानते भी हैं कि वक्त के आप बेहतरीन शायरा हैं और आपके फैन रह चुके हैं। यह अलग बात कि आपको मतलब बजाते खुद सुना नहीं, बस एक मरतबा सुनने का मौका रह चुके हैं मतलब आपके नहीं सुनने के सिलसिले में बोल रहे हैं कि एक ही मरतबा सुनने का मौका मिला। इसके अलावा लाइव आज पहली बार सुन रहे थे, हमें बड़ी मसरत हो रही, दिली खुशी हो रही है कि आपको आपके साथ हम जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और साथ में इसी के साथ अब यानी आगे की जिम्मेदारी संभालने के लिए मैं फैसल नज़ीर साहब को
वदू करूंगा कि आगे की जिम्मेदारी जो कुछ यानी कुछ तासुराती कलिमात हो या जो कुछ भी कहना हो आप जरा वक्त लें, इसके बाद फिर इंशाल्लाह इस यानी लाइव को बंद कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से सदर साहिबा की तकरीर के बाद कुछ भी कहना गुनाह अजीम हो और गुनाह कबीरा होगा। बिल्कुल सही। जो है बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। और जो है जैसे मैं कह रहा था कि शायरी जो है बहुत नहीं फैसल भाई, वो शायद इनाम वगैरह का ऐलान करना बाकी है, तो वो करने के लिए कह रहे हैं आपको। हमजा चले गए हैं। हमजा सुन रहे हैं मुझे? जी उनके साथ यही दिक्कत है। शम्स तबरेज, शायद नेट। शम्स तबरेज साहब। जी मैम। जी जी। मेरी तरफ से भी मैं आपके ऑफिस में कल 1000 का चेक भिजवा दूंगी इनाम याफ्ता लोगों में, आप जैसे तो चाहें। मिल्लत टाइम्स को भेज रही है अपना चेक? तो किसे भेजूं आप बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं मेरी ये पूछ रहा हूँ, मिल्लत टाइम्स की तरफ से तो उनके लिए ऑलरेडी इनाम तय किया गया, हम उसका ऐलान करने जाएंगे। तो आपका चेक स्पेशली मिल्लत टाइम्स को आएगा, मिल्लत टाइम, या आप अलग से इनके लिए दे रही हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मिल्लत टाइम के साथ हूँ, आपके साथ हूँ। सरकार महफिल के लिए दे रही है मैम, सरकार महफिल के लिए दे रही है मैम, मिल्लत टाइम्स के लिए नहीं, सरकार महफिल के लिए। मैम ये मतलब आप वादे कर दें कि किन के लिए, शुराका के लिए या फिर आप मिल्लत टाइम्स की तरफ से देंगे? ये शम्स तबरेज साहब ये तय करेंगे। हम लोग मैम आप बता दें कि क्योंकि आप मतलब उन्होंने मिल्लत टाइम्स की फंडिंग की है मतलब? नहीं बिल्कुल नहीं, फंडिंग नहीं की है। मिल्लत टाइम्स को इसलिए दे रही है शुरका में दें, शुरका में तकसीम करने के लिए मिल्लत टाइम्स फंडिंग इतनी चले ठीक है, आप इसको जो समझे, जो आप बेहतर समझे। मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। जो है मैं ये कहना चाह रहा था कि मिल्लत टाइम्स की तरफ से आप लोगों को कुछ कैश में भी इनाम दिया जाएगा। अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कहावत है कि आप देने वाले के दिल को देखिए, उसका जो रसीद और बिल है उसको मत देखिए। तोहफे की कीमत नहीं होती ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, मैम ने भी बहुत कीमती वक्त दिया। और फौजिया मैम को सुन के भी बहुत अच्छा लगा। कभी इंशाल्लाह बिल मुशाफा गुफ्तगू का मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह जरूर की जाएगी। और दोस्तों अनाउंस कर दें। जी क्या कह रहे हैं महर? जी मैं कह रही हूँ एक बार अनाउंस कर दें, जीतने वाली टीम के लिए एक बार फिर से अनाउंस कर दें। लखनऊ टीम जो है ये 465 लाई है ना? ओके जी हाँ, तो लखनऊ विनर है। यस जी इनफरादी इनाम? इनफरादी इनाम 2 लोगों को गया है, सिद्दीका यास्मीन को और काशिफ शकील। जी भाई दबिस्तान दिल्ली अपनी तमाम चीजों से मतलब हम रात होते हैं। बिल्कुल। तो जो है और जो इनामात हो रहे हैं आखिर किस बुनियाद पर रैंकिंग? 1 साल से घरों में कैद है, उसमें किसी ऐसी महफिल का इनेकाद अपने आप में एक रिजुविनेटिंग और अपने आप को एक नई फिजा और नया जोश, बहुत सारे अशार जो आपके जहन से निकल जाते हैं इस तरह की मजलिसें जो है में जुड़ने से आपके वो अशार अजबर हो जाते हैं। तो जो है कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक तोहफा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बहुत सारे अशार जो मेरे भी जहन से, बहुत सारे मैंने काफी नोट बनाए हैं। आप अगर देखेंगे तो मैंने काफी अशार लिखे हैं यहाँ पर, जो मैम ने भी सुना है, फौजिया मैम ने, और मैम ने जो है हम रिजवान मैम ने जो है अपने अल्लामा इकबाल रिजवा मैम ने जो है जो अल्लामा इकबाल के वो अशार सुनाए जो बहुत ज्यादा मशहूर भी नहीं है। मुझे समझा तो उस वक्त इतना रिजवा समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। बिल्कुल। तो जो है काफी आप लोगों से भी बहुत सारे नए अशार सुनने को मिले। तो मेरे ख्याल से बस इतना काफी है। और बहुत सारे लोग मैंने देखा कि इस फैसले से खुश नहीं। दोस्तों थोड़ा तो ये होगा, और अगर कुछ लोग अगर फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो रिजवा मैम हमारे साथ हैं, आप जो है एहतिजाज की एक्सपर्ट है, उनको लेकर बिल्कुल हम लोग एहतिजाज करते हैं भाई, हमारी तरफ से तो बिल्कुल एहतिजाज है। मतलब आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसा तबरेज साहब आप ऐसा करें कि आपके जो इनाम इकरामात थे जीतने वालों तक दे दें और मेरी ये रकम बाकियों में तकसीम कर दें जो शुरका थे दूसरे। मैं पहले ऐलान कर दूं, ये कर दिया जा रहा था। एक मिनट वो शिकायत कर रहे हैं। पहली बात तो दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लिहाजा यहाँ फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और काशिफ भाई कुछ फरमाना चाहते हैं? काशिफ भाई की बात सुनिए।
मुझे म्यूट कर दिया। एक मिनट, जब भी कुछ बात फैसल करो भाई मुझे म्यूट कर एक मिनट ना, ये दोनों टीम के जो विनर हैं, मतलब काशिफ शकील और क्या नाम है सिद्दीका यास्मीन, पहले इनसे भी 1 मिनट बुलवा लेते हैं और उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा सा बोलूंगा, कुछ ऐलान भी करना है मुझे। तो बिल्कुल फैसल भाई आप दोनों को मदू कर लीजिए बारी बारी। पहले सिद्दीका साहिबा को मदू कर लीजिए। यस सिद्दीका जी मैं यही कहूंगी कि जो मैम दे रही हैं वो जो लोग दिल्ली की टीम है, आप उनको दे दें, हमें कोई इससे आप उनको दे दें। नहीं अवल होना चाहिए। नहीं, इसके अलावा आप 1 मिनट में अपनी कुछ बात कह सकती हैं पूरे बैतबाजी के बारे में, या कुछ आपके दिल में हो मिलर टाइम्स के बारे में अलग से। मुझे बहुत दिन से मिला था, ये बहुत दिन से बताया गया हुआ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो मेरे साथ 2 लड़कियां और हैं वो यहाँ की नहीं है, क्योंकि मैं भी जब भी तैयारी करती हूँ तो ये महर फातिमा भी जानती हैं, जो मेरे साथ बैतबाजी कर चुकी हैं पहले, कि हम लोग साथ में तैयारी किया करते थे जब भी कोई बैतबाजी कहीं हुआ करती थी, चाहे वो कभी भी हो, क्योंकि हमेशा एक वो रहता है कि हमें नए अशार होने चाहिए, वो याद होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सिद्दीका मुझे यास्मीन को जामिया में हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं, और आज भी जो इनका पढ़ने का अंदाज था, जो साफ अल्फाज की अदायगी थी, वो बहुत अच्छी थी। वेरी गुड। काशिफ साहब आप कुछ बोलेंगे और फिर उसका प्रोग्राम खत्म किया जाएगा। मैं डीआरएस की काशिफ भाई म्यूट हो जाइए खुद को। काशिफ भाई की आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही है, काशिफ भाई को बोलने का मौका दिया जाए, उनकी पूरी गुफ्तगू सुनिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी काशिफ साहब आ रही है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरा कहना यह है कि सबसे पहले मैं डीआरएस की अपील करता हूँ डिसीजन रिव्यू के लिए। मतलब किस बेस पे रैंकिंग की गई है, हम लोगों को जो मेयार बताया गया था उस मेयार पे बाकी जो लोग भी हैं और बाकी लोग वो जो अपनी राय दे रहे हैं, उसका मतलब हकम साहबान तो कुछ लिहाज करें, आखिर किस बुनियाद पर रैंकिंग, क्या मतलब। और फिर एक की मांग आप किससे कर रहे हैं, मतलब हकम साहिबान से या फिर मेंबरान से? हाँ गुलफाम, मैं ये कह रहा हूँ किसी एक ने कोई जजमेंट नहीं दिया है, हमने अपना इंडिविजुअल नंबर भेजा है और फिर तीनों पे जिसका इत्तेफाक हुआ है वो हुआ है। शशांक साहब आप कुछ ऐलान करने वाले हैं, कीजिए। जी बहरहाल मैं तो सबसे पहले हमजा शैब को मुबारकबाद के जिन्होंने वर्चुअल दुनिया में बैतबाजी की तकरीब का इनेकाद कर लिया। मेरे लिए मुमकिन नहीं लग रहा था कि जूम पे हम वेबिनार कर रहे थे, डिस्कशन डिबेट तो हम करते रहते, लेकिन बैतबाजी का मुझे मुमकिन नहीं लग रहा था। लेकिन हमजा शैब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने सब मुमकिन कर दिखाया और उनके साथ थे इस पूरे में शरीक उनके दोस्त गुलफाम बाबर। तो इन दोनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और भले ही इन दोनों ने बैतबाजी में हिस्सा नहीं लिया या इन दोनों के लिए किसी तरह के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन स्पेशली मिलर टाइम्स की तरफ से हम इन दोनों को एक इनाम देंगे। इनाम क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली दोनों हमारे नाम के हकदार है। हो सकता है कि कोई बुक की शक्ल में हो या मिलर टाइम्स का कोई कप उन्हें मिले या कोई शील्ड उन्हें मिल जाए, तो हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा उसमें मिला जाएगा। हमजा शैब और उनकी टीम ने जो जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, आप सबको मदऊ क्या था, उन्होंने जो ऐलान की वो तरतीब बनाई हुई है कि तमाम मुशारिकीन को, जितने शरीक थे इस बैतबाजी में, उन्हें एक सर्टिफिकेट दी जाएगी। जितने शरीक थे तो सबको मिलर टाइम्स की तरफ से एक सर्टिफिकेट दी जाएगी, नंबर 1। उसके बाद जीतने वाली टीम के लिए शील्ड दिया जाएगा, होगा तो बहुत सारा रखा हुआ हमारे यहाँ भी, तो एक खूबसूरत सा बना करके हम आपको एक शील्ड देंगे जो जीतने वाली टीम है, उनके जो लीडर्स जो भी। वैसे जीतने वाली टीम कौन है? लखनऊ की है। लखनऊ से कौन थे? काशिफ भाई? सिद्दीका अच्छा सिद्दीका यास्मीन। और है कहाँ सिद्दीका? आप दिल्ली में या लखनऊ में है? जी दिल्ली में। चलिए तो आपको आपके लिए लेना इजी हो सकता है। तो जी 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 इंशाल्लाह, क्योंकि हम हाँ इंशाल्लाह तो जीतने वाली टीम को ये दिया जाएगा शील्ड। उसके अलावा बेहतर परफॉर्मेंस जिनका रहा है उन तीनों को 300 रुपये, यानी तो सिद्दीका यास्मीन और काशिफ भाई इन दोनों को 300 रुपये दिए जाएंगे। और जीतने वाली टीम के लिए 700 रुपये का इनाम है और हारने वाली टीम के लिए 500 रुपये का, दोनों टीमों के लिए ऐलान है। और बीच में रिजवा खालिद साहिबा ने कहा था कि हम 1000 रुपये का चेक भेज रहे हैं, तो ये 1000 रुपये का चेक मैं समझता हूँ बराबर बराबर। इसके अलावा आप दोनों में जाना चाहिए, मैं उस पर कब्जा नहीं करूंगा कि अपने फंड में शामिल कर लूँ, ठीक है। तो ये अलग से उनकी तरफ से इनाम है और शुक्रिया कि उन्होंने आप लोगों को इस इनाम का हकदार समझा। मैं इस बात के बारे में यहाँ एक और ऐलान करना चाहूंगा कि हम लोगों ने मिलर टाइम्स ग्रुप ने
उर्दू जुबान और अदब के फरोग के लिए स्पेशली एक अलग से प्लेटफॉर्म तैयार करने का मंसूबा बनाया है, उर्दू टॉक के नाम से। अभी हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो बड़े अच्छे अंदाज में उसकी शुरुआत करेंगे। रिजवा खालिद साहिबा भी उसमें शामिल हैं उसके बुनियाद में, और कई सारे लोग। तो एक बड़े पैमाने पर के उर्दू के फरोग के लिए क्या क्या चीजें मुमकिन है, उसकी वेबसाइट होगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, और एक अच्छे अंदाज में। इसलिए बाज़ाब्ता हम लोगों ने भी उसका ऐलान नहीं किया है। जमरीन फारूक अभी हमारे ऑफिस में है, तो उसको हमने इसका इंचार्ज भी बनाया, वो इस काम को भी देख रही है। तो सारी चीजें हैं। जी मुझे अगर इजाजत हो तो जी बोलिए। जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दो रहे हैं, आज के परफॉर्मेंस रहे हैं, एक काशिफ शकील साहब और सदीका यास्मीन साहिबा, मेरी जानिब से मेरा शेरी मजमुआ जो है उन दोनों को दिया जाएगा, दोनों को एक एक कॉपी इंशाल्लाह। बहुत बहुत मैम, बहुत खूब। और भी कोई साहब कुछ इनाम देना चाहते हो तो ऐलान कर सकते हैं खत्म होने से पहले। वो आपकी मिलत टाइम की फंडिंग वो अलग से होगी तबीयत साहब। अच्छा ठीक है, नहीं, ये इनके लिए है। मैंने अपने अच्छा, दिल, जो मैंने लोग पहले ऐलान कर दिया हक अपना में दिल नहीं बड़ा है, करके। मैं उनसे एक बात जरूर कहूंगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, दोनों टीमों ने, लेकिन मेरे ख्याल से जज साहिबान ने जो फैसला किया है वो शायद इस बिना पर किया है कि लखनऊ की टीम में जो शेर पढ़ने वाली खातून थी वो सिर्फ एक थी और आप मुकाबले में 3 थे, तो शायद इस बिना पर उनको जो है वो तो विनर करार दिया गया है। हो गया। और मेरी एक दरखास्त होगी कि जजेस के फैसला को तस्लीम करना चाहिए, है ना। एक जज नहीं, 3-3 जजेस थे, तो जजेस ने जो किया होगा वो अच्छा ही किया होगा, तो हमें उनके फैसला को तस्लीम करना चाहिए। मैं भी कर रहा हूँ, तो आप सब उनके फैसला को तस्लीम कीजिए। और थोड़ा सा का फर्क है, तो आप दोनों काबिल मुबारकबाद हैं। किसी को तो एक को जीतना था, अगर आपकी जीत नहीं हुई उनकी जीत हुई तो वो भी यही कहती, तो मेरे ख्याल में इसको तस्लीम करना चाहिए। और इसके अलावा काशिफ शकील और सिद्दीका का वाकई परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, तो पर्सनली मेरी तरफ से भी दोनों को एक खुसूसी इनाम दिया जाएगा। और मेरी तरफ से क्या इनाम हो सकता है बेहतर, इंशाअल्लाह ताला मैं भी मिलर टाइम्स के खूबसूरत सा कप और कुछ और चीजें, मिलर टाइम्स का भी कैलेंडर छप कर आया है, मिलर टाइम्स की बुक छप कर आ रही है, क्योंकि आप दोनों इल्म दोस्त हजरात हैं, तो इन दोस्त लोगों को पैसे की शक्ल में मुझे लगता है इनाम देना उनकी नाकदरी है, उनकी तौहीन है। तो हम किताबों की शक्ल में एक बेहतर सा इनाम स्पेशली जाती तौर पर मैं अपनी तरफ से आप दोनों हजरात को मेरी तरफ से दिया जाएगा। तो एक मरतबा फिर सभी का शुक्रिया, स्पेशली फैसल नज़ीर साहब का, रिजवा खालिद साहिबा का, और अता रहमानी साहब का, फौजिया रुबाब साहिबा का, बहुत दिनों बाद जूम पर आई हैं। वो मिलर टाइम्स की शुरू से मेंबर है, जब मिलर टाइम्स का आगाज हुआ था तब से वो हमारे साथ हैं। वो शुरू में एक न्यूज बुलेटिन लाती थी, फिर उसके बाद सिलसिला रोका तुरका रह गया बहरहाल, और इधर मिलर टाइम्स का भी सिलसिला चलता रहा। इधर फौजिया रुबाब साहिबा भी शायरा से मशहूर शायरा बन गई हैं, कई किताबों की मुसन्निफ हो गई हैं। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ज्वाइन किया। महर फातिमा नाम है ना, एकता लिखा हुआ यहाँ, सबका शुक्रिया। इसके अलावा जितने लोग हमारे यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं, काशिफ शकील हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शायद मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं, उनका शुक्रिया। यास्मीन का शुक्रिया, यास्मीन मौका मिले तब ऑफिस विजिट कीजिए, बहुत अच्छी उर्दू है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपकी कोई खिदमत हासिल कर सके। इसके अलावा स्क्रीन पर मौसे हमारे नुमाइंदा दोस्त दिख रहे हैं, मुजफ्फरुल इस्लाम और जितने दोस्त हैं, तो आप सबका शुक्रिया। नाजनीन है, इनका शुक्रिया, अली जान साहब का शुक्रिया, मोहम्मद मेहताब साहब हैं, सबका शुक्रिया। और स्पेशली दिल की गहराइयों से शुक्रिया हमजा शुएब का और बाबर का, जिन्होंने मिलर टाइम्स के लिए तकरीब सजाई और इतना खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़िद किया। उम्मीद है मिलर टाइम्स के अगले प्रोग्राम का भी आप सभी हिस्सा बनेंगे। शेर व शायरी से अगर आपको ज्यादा दिलचस्पी है तो मिलर टाइम्स का 2 प्रोग्राम अभी अशार के ताल्लुक से है। एक 24 को इंटरनेशनल मुशायरा है जिसके कन्वीनर चश्मा फारूकी, और एक पाकिस्तान की साहिबा भी है जिसको दोनों ने मिलकर के बनाया है। और एक मुशायरा मिलर टाइम्स का 31 जनवरी को है, नातिया मुशायरा है, जिसके कन्वीनर मुजाहिद हुसैन हबीबी हैं, बहुत मशहूर एंकर है वो नातिया मुशायरा के। तो आप सब मिलर टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ लिखते हैं अफसाना गजल तो मिलर टाइम्स को भेजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी चीजें मिलर टाइम्स में पब्लिश होती रहेंगी। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अच्छा लगा इस बहाने आप लोग को मिल करके। फौजिया मैम से भी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अभी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया शम्स तबरेज़ साहब। और सब बहुत यादगार वक्त था और ये खुशी का मकाम है, ये कोई हार जीत नहीं है, एक मिल बैठने का मौका था ये। गनीमत जान लो मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। बिल्कुल सही, इसलिए खुशी खुशी रुखसत हैं एक दूसरे से।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।